आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का 7वां भाग पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि यानी कि ब्रजगुणन विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ विधि पढ़ चुके हैं, आज हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि जानेंगे। देखिए उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। तो इसमें जब दो समीकरण होता है, यहाँ पर हम लोग 1 लगा दिए और दूसरा समीकरण u जिसमें 2 लगा देंगे, तो a2x + b2y + c2 = 0। इसी तरह समीकरण युग्म जो होता है, इसी तरह सामान्य रूप होता है। कोई C1 को इधर भी लिख देता है और C2 को इधर भी लिख देता है, दोनों बात सही है। तो ब्रजगुणनखंड विधि में हम लोग फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है x बटा, इसमें याद आप लोग कर लीजिए BC AC AB ट्रिक हो गया कि याद कर लेना है BC AC AB और 12 21, बस इतना ही याद रखना है। ब्रजगुणनखंड विधि का फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, BC AC AB और 12 21, यही याद रखना है। इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे x बटा, पहले हम लोग लिखेंगे BC माइनस BC, मतलब BC लिखना है पहले, तो BC 2 बार लिखे, फिर बराबर y बटा, हम लोग को AC लिखना है तो AC हम लोग 2 बार लिखेंगे, AC माइनस AC, फिर बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ 1 बटा, अब AB लिखना है तो AB माइनस AB, ऐसे हम लोग लिख देंगे। बात तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक बताए हैं BC AC AB, तो इसको BC कहने का मतलब BC माइनस BC, AC कहने का मतलब AC माइनस AC और AB कहने का मतलब AB माइनस AB। तो x बटा BC माइनस BC लिखे, y बटा AC माइनस AC, 1 बटा AB माइनस AB कर दिए। अब बताएंगे ट्रिक में 12 21, तो पहले 12 आता है या 21 आता है, तो पहले 12 आता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पहले 12 से स्टार्ट कीजिए, 12 तो यहाँ 21 हो जाएगा। इसमें चूंकि हम लोग 12 से स्टार्ट किए थे, इसमें पहले 21 से स्टार्ट कीजिए तो फिर यहाँ पर 12 आएगा। अब इसमें 21 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 12 से स्टार्ट कीजिए, 12 21। यही ब्रजगुणनखंड विधि से बनाने का फार्मूला हो गया। ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं 21 विधि के लिए आएगा, तो ब्रजगुणनखंड विधि या ब्रजगुणन विधि भी बोला जाता है। तो हम लोग इसी फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे आप लोग। कहीं कहीं मिलता है फार्मूला ऐसे भी, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर -1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे भी मिलता है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला सही है? ऊपर वाला सही होगा कि नीचे वाला सही होगा? किसी किसी बुक में इस तरह से दिया है और कोई बुक में इस तरह भी दिया हुआ है फार्मूला, तो दोनों में से कौन सही है? तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, दोनों फार्मूला सही है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। केवल यूज समझना है कि हम लोग ऊपर वाला का यूज कब करेंगे, नीचे वाला का यूज कब करेंगे। ऊपर वाला जब समीकरण इस फॉर्म में हो, ax + by + c बराबर 0, अगर इस फॉर्म में हो तो हम लोग ऊपर वाले फार्मूला का यूज करेंगे। अगर इस रूप में हो ax + by = c, तो हम लोग नीचे वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक समीकरण हम लोग ले लें, 2x + 3y + 5 = 0। इस तरह से हम लोग में दिया रहे, फिर दे दिया जाए जैसे कि मान लीजिए कि 6x + 4y - 7 = 0। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो वो ऊपर वाले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इस तरह से दे दें 2x + 3y = 5,
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको नीचे वाले फार्मूला पर बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई एक ही फार्मूला अगर याद कर लिए हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अगर c को इधर लेकर अगर फार्मूला याद किए हैं तो हमेशा आप लोग c को इधर ही ले जाकर उसका चिन्ह बदल कर और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। या फिर अगर इस फार्मूला को याद किए हैं तो जो इधर अचर राशि दिया हो उसको इस साइड लाकर और तब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। फार्मूला तो समझ में आ चुका होगा, ट्रिक भी याद हो गया होगा। ट्रिक में क्या बताया कि BC AC AB, तो x बटा यहाँ पर हम लोग BC माइनस BC किए, y बटा AC माइनस AC और 1 बटा AB माइनस AB किए। अब 12 पहले लिखे फिर 21, अब इसमें 12 से स्टार्ट किए थे तो इसमें 21 से स्टार्ट किए, 21 माइनस 12, फिर यहाँ पर क्या लिखे, इसमें पहले 21 से स्टार्ट हुआ तो इसमें 12 माइनस 21 कर दिए। फार्मूला तो हो गया। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए कि हम लोग इस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब गुणनखंड विधि पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग a1 बराबर ले लेंगे 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 1, a2 बराबर 1, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस 7। x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b और जो कॉन्सेप्ट टर्म रहता है c तक। यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ a का मान कितना आएगा 2, यहाँ b का मान कितना आएगा तो 1 आएगा। y के गुणांक को b कहते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है अचर पद इसको c कहते हैं, तो c का मान कितना आएगा तो माइनस आ। क्योंकि पहला समीकरण है इसलिए सब में 1 1 1 लगा दिए। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण जो है इसमें a2 b2 और c2 का मान हम लोग लिख लेंगे। अब गुणनखंड विधि के लिए फार्मूला क्या बताए हैं कि x बटा, ट्रिक में बताए हैं, पहले याद कर लेना है BC, फिर बताए हैं क्या तो y बटा याद करना है, उसके बाद AC, फिर 1 बटा AB। इस तरह से हम लोग लिख देंगे BC AC AB। और बताएं 12 21 लिखना है, तो सबसे पहले 12 और 21 में कौन पहले आएगा तो 12, तो हम लोग यहाँ 12 लिखे, अब यहाँ 21 लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले 12 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 12 मात्र दो ही तो है संख्या, एक 12 और 21, तो पहले हम लोग यहाँ 12 लिए थे, यहाँ 21 लिए। और फिर चूंकि इसमें 12 से स्टार्ट किए थे तो हम लोग यहाँ 21 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 12 ले लेंगे। फिर इसमें 21 से स्टार्ट किए हैं तो इसमें हम लोग 12 ले लेंगे और यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे इसको लिखेंगे x बटा, सब का मान देख देख कर रख दीजिए। तो b1 कितना है 1 गुना c2 माइनस 7, दो चिन्ह एक पास मत रखिए, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस b2 का मान कितना है तो 2 गुना c1 माइनस 8 बराबर y बटा a2 का मान 1 गुना c1 का मान माइनस 8 माइनस a1 का मान 2 गुना c2 का मान माइनस 7। यहाँ तक रख लिए हम लोग। फिर आगे गए 1 बटा a1 का मान देखिए कितना है तो 2 गुना b2 का मान 2 माइनस a2 यहाँ है, a2 का मान 1 गुना b1 का मान भी है 1, लिख दिए। फिर अब यहाँ x बटा इसको गुना करेंगे माइनस 7, माइनस माइनस गुना होगा प्लस, और यहाँ आ गया 16 बराबर y बटा इसको गुना करेंगे माइनस 8 और प्लस 14 बराबर 1 बटा 4 माइनस 1। अब यहाँ x बटा 9 बराबर y बटा 6 बराबर 1 बटा 3। हम लोग इसको सॉल्व कर कर सरलतम रूप में ला लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकालने के लिए इसको लास्ट वाले के बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। फिर y का मान निकालने के लिए इसको
इसके बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे अब x/9 बराबर, इसको अचर पद के बराबर कर दीजिए 1/3, नीचे से नीचे कट जाएगा 3 बार में, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। फिर अब y का मान निकालना है तो y वाले को इसके बराबर कीजिए, y/6 बराबर 1/3। अब 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, इसलिए y बराबर 2 लास्ट में लिख दीजिए। अतः x बराबर 3, y बराबर 2। यहाँ तक तो शायद समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया है। 1-2 और सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाला बात क्या है, आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं 1/A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ 1 लिखे हैं, -1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इस सब जो अचर पद है सब एक ही साइड है। बताए थे जब अचर पद उस साइड रहता तो हम लोग अगर C1 C2 को इसी साइड लेकर अगर हम लोग C1 C2 समझते तो उस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर 1 न लिखकर हम लोग फार्मूला में क्या चेंज करते, -1 करते। अब उस आधार पर भी एक क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। इसमें हम लोग a1 बराबर लिखेंगे 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -1, a2 बराबर -5, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -1। अचर पद को बराबर की इधर लेकर ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख लिए। अब फार्मूला लिखेंगे x बटा, फिर हम लोग लिखेंगे y बटा, और चूंकि अचर पद बराबर की इधर है तो यहाँ पर 1 बटा नहीं लिखेंगे हम लोग, -1 बटा इस तरह से लिखेंगे। और बराबर की इधर लेते तो हम लोग यहाँ 1 लिखते थे। अब क्या फार्मूला के लिए ट्रिक बताए हैं, BC लिख देना है, BC माइनस BC, फिर हम लोग को लिखना है AC माइनस AC, और फिर उसके बाद लिखना है AB माइनस AB। अब 12 21 पर चले जाइए, 12, फिर यहाँ आएगा 21, इसमें 12 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट कीजिए, 21 12, और फिर इसमें 21 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर 12 से स्टार्ट कीजिए, 12 21। फार्मूला कंप्लीट हो गया। और यही अचर पद बराबर की इधर होता तो हम लोग यहाँ पर 1 लेकर बनाते। अब x बटा b1 का मान देखिए कितना है, -3 गुना c2 का मान -1 माइनस b2 का मान देखिए 4 गुना c1 का मान -1 बराबर y बटा a2 का मान -5 गुना c1 का मान -1 माइनस a1 का मान, a1 है 2 गुना c2 का मान दिया हुआ है -1 बराबर -1 बटा a1 दिया हुआ है 2 गुना b2 4 माइनस a2 दिया है -5 गुना b1 -3। इस तरह से हम लोग मान रखे। मान रखने में केवल गलती नहीं करना है, अगर यहाँ गलत होगा तो आगे भी गलत हो जाएगा। x बटा माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पर +4 इज इक्वल टू y बटा, यहाँ माइनस गुना के +5 और +2, यहाँ होगा -1 बटा 8, और यहाँ पर 3 माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 15। अगर माइनस लगातार गुना में हो और ऑड संख्या हो यानी विषम हो तो माइनस ही आएगा। इसमें गुना करिए तो माइनस गुना होते प्लस, और फिर प्लस गुना हो माइनस इसमें करते तो माइनस आता। अब यहाँ x बटा 7 बराबर y बटा 7 बराबर -1 बटा -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x बटा 7 बराबर y बटा 7 बराबर 1 बटा 7। अब इसको हम लोग इसके बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और इसको इसके बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब
चूंकि क्या है x बटा 7 लिखा जाएगा x बटा 7 बराबर, अब इसको हम लोग अचर पद के बराबर करेंगे 1 बटा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर आ गया 1। फिर और y वाले को अचर पद के बराबर कीजिए, तो इसमें क्या दिया है y बटा 7 बराबर 1 बटा 7, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ लिखा जाएगा इसलिए y बराबर 1 लिखा जाएगा, अतः x बराबर 1 y बराबर। समझ में तो आ चुका होगा आप लोगों को, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बोर्ड पर, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और बुक से भी आप लोग क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कीजिएगा। जो भी आप लोग विलोपन से, लुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन से या तुलनात्मक से बनाए हैं उसको भी आप लोग इस विधि से, वृत्तगुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद अब आगे हम लोग मिलेंगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ और हम लोग एक्सरसाइज अब बनाना स्टार्ट करेंगे 3.1, 3.2। अब सीक्वेंस में अब एक्सरसाइज भी चलेगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।